नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आपको भारत में बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए गए हैं उसके विषय में प्रस्तुत करते हैं। भारत में सर्वप्रथम जब नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई तो 1980 में आपके पास सर्वप्रथम 20 बैंक नेशनलाइजेशन के रूप में काम करते थे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चली। आरबीआई और भारत सरकार दोनों मिलकर के बैंक का वर्क करते थे, लेकिन भारत सरकार में इतनी मंदी होने लगी, राजनीतिक दखलंदाजियों से बैंक की स्थिति बहुत खराब होने लगी, लोगों का बैंक के ऊपर विश्वास कम होने लगा, लोगों सरकार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति थी वो बैंक के माध्यम से करती थी, जिसका विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण सरकार ने इस सिस्टम को सुधार करने के लिए अपने ग्राहकों को अत्यधिक लाभ, बैंकों में लोगों की विश्वास को बढ़ाने के लिए सीआरआर एसएलआर की स्थिति को सुधार करने के लिए सरकारी दबाव में आते हुए न कार्य करके एक स्वतंत्रता से कार्य किया जाए, इसके लिए हम आपके यहाँ पूर्व रिटायर्ड गवर्नर श्री एम नरसिंहम की एक कमेटी का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा नरसिंहम जी द्वारा बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करने के लिए कमेटी की 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई, जिसकी एक रिपोर्ट 1991 और दूसरी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत की गई। अब ये हम तथ्यों के रूप से कह सकते हैं कि आज आधुनिक भारत में जो बैंकिंग सुधार है, इसको पूर्ण सुधार करने में रीढ़ की तरह से नरसिंहम जी की रिपोर्ट काम की। प्रथम रिपोर्ट के विषय में हम आपको आज प्रस्तुत करेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको नरसिंहम जी की 1991 और 1998 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भारत में जो आधुनिक सुधार आज की डेट में जो चल रहे हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप दिया जाएगा। सर्वप्रथम बैंकिंग प्रणाली नरसिंहम कमेटी की फर्स्ट सिफारिश से 1990 में उन्होंने दी, जो 1991 में पारित की गई, जिसका प्रथम उद्देश्य यह था कि प्रत्येक ग्राहक में बैंकों के प्रति विश्वास प्रदान किया जाए, बैंकों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उनकी कंपटीटर प्रतिस्पर्धा में कमी हो, बैंकों के द्वारा जो कैपिटल जमा पूंजी है वो उसे उत्पादक में परिवर्तन किया जाए। प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत ऋण योजना में जो 40% मार्टिगेज की पॉलिसी थी उसे घटाकर 10% किया गया। एसएलआर, जिसको मैंने बताया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 38.5% से घटा करके जिसे 25% के स्तर पर लाया गया। नेक्स्ट, इन्होंने सीआरआर जो 15% थी उसे घटा करके 8% लाई गई। एक पुनः नई सबसे बड़ी परिवर्तन एनपीए नॉन पेमेंट ऑफ अकाउंट को जो व्यक्ति, जो खातेदार लोन का 180 दिन में कोई ऋण का भुगतान नहीं करते हैं या अब उनके किसी ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, तो उसके संबंध में कानून लाया गया। उन्हें एनपीए एक तरह से डेब्ट्स माना जाए। इसकी प्रक्रिया आपको एनपीए का हम अलग से वीडियो में आगे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। इससे निकलने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया। एक संस्था डीआरटी, ध्यान दीजिएगा, डीआरटी डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। सेकेंड संस्था एआरएफ असेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की गई, जिससे कि आसानी से हम क्रेडिटरों से वसूली आसानी से हो सके। नेक्स्ट में नरसिंहम समिति की नेक्स्ट रिपोर्ट जो आपको उन्होंने अपनी सिफारिशें दी
कि बैंकों की स्वायत्तता में वित्त मंत्रालय का जो हस्तक्षेप था उसे समाप्त किया जाए, रिजर्व बैंक को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया जाए, बैंकों को वो ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल करे, ब्रांच खोलना सब रिजर्व बैंक, क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम करना है। बैंक को बाजार से संसाधन जुटाने के लिए उनमें वृद्धि की जाए, फॉरेन बैंक या निजी बैंक को भी इसमें एंट्री करने के लिए बैंकिंग सर्विस में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे बैंकों में जो इंटरनेशनल लेवल पे सुधार है वह सुधार प्रक्रिया भारत में लागू की जाए, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर बैंकों को प्रस्तुत किया जाए। ये आपका रिपोर्ट 1991 फर्स्ट था जो अभूतपूर्व परिवर्तन के रूप में भारत में दिखाई दिया, लेकिन कुछ कमियां रह गई जिसको सुधार करने के लिए पुनः नरसिंहम जी की कमेटी से कहा गया कि आप और भी इसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसकी दूसरी सिफारिश की रिपोर्ट उन्होंने 1998 में प्रस्तुत की। इस कमेटी का गठन 1997 में किया गया। सबसे प्रथम गठन एक किया गया यह मर्जर फॉर स्ट्रॉन्ग बैंक, कमजोर बैंकों को या तो बंद किया जाए, समाप्त किया जाए या लीडिंग बैंक से मर्ज कर दिया जाए। ये कमजोर बैंक के होने से बैंकों की पर लोगों का साख कम होता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सिफारिश किया कि यह कार्य किया जाए। नेक्स्ट, नारो बैंक, जो कमजोर बैंक हैं उन्हें पुनः कैपिटल देके स्थापित किया जाए और उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें सुधार की प्रक्रिया दी जाए। थर्ड, इसके अंतर्गत स्मॉल बैंकिंग, रूरल सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटे छोटे बैंकों को खोलने के लिए रिजर्व बैंक को अधिकार दिया जाए कि वह लाइसेंस दे और छोटे छोटे बैंक खोले जाए, जिससे हर प्रत्येक बैंक को बैंक की कार्य को प्रस्तुत किया जा सके। बैंक अधिनियम की समीक्षा, असेसमेंट ऑफ बैंकिंग एक्ट, आरबीआई ने एसबीआई और कानूनों मिल करके यह किया कि बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत जो वर्तमान बड़े उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए हमारे एक्ट में जो कमियां हैं उसे एक लीगल एडवाइस के रूप में वित्त मंत्रालय को दिया गया कि ये हमारे पुराने कानून हैं, इनमें संशोधन किया जाए जिससे हम मैक्सिमम इंटरनेशनल लेवल के उद्योग को डेवलप कर सके और उन्हें पैसे दिया जा सके। आज हमने आपको नरसिंहम जी की दोनों रिपोर्ट सिफारिशें 91 और 98 दोनों प्रस्तुत की। मेरे इस चैनल को आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे देख सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे इस चैनल चलाने का मूल उद्देश्य यही है, इस समय जो भी लोग, आप सभी लोगों को मोबाइल सभी लोग आवश्यक हो गई है, इसका उपयोग करें, अपनी शिक्षा का उपयोग करें। जो बच्चे किसी भी अभाव की स्थिति में शिक्षा ग्रहण करने में वंचित रह सकते हो, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े क्षेत्र में हर जगह विद्यालय, हर जगह यूनिवर्सिटी, आज के कंपटीशन के समय में सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, बहुत रूरल सेक्टर है, लेकिन वहां तक आज खुशी की बात है कि सबके पॉकेट में एक मोबाइल पहुंच चुकी है। आप उससे इस चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये मेरा चैनल आपको उचित लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।